मतलब जी कोई भी यहाँ भाजपा का नेता आता है तो हमेशा से उसका पहला वार्निंग होता है कि आजमगढ़ आतंकवाद की जननी रही है। इस पे क्या टिप्पणी आपकी है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आजमगढ़ को आतंकवाद की जननी कहते हैं। आजमगढ़ कर्मठता की निशानी है, आजमगढ़ कार्यकुशलता की निशानी है और आजमगढ़ राजनीतिक परिपक्वता की भी निशानी है और बुद्धिमत्ता की भी। इसीलिए अब अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ आए तो आजमगढ़ के लोगों से और पूर्वांचल के लोगों से मेरा ये निवेदन है, उनकी बहन और बेटी का निवेदन है, उनको तुरंत वापस भेज दें। आतंकवाद की धरती पर उनकी जरूरत नहीं है, ये हमारी धरती है और ये हमारी जनता की धरती है, ये रिश्तों की धरती है। इसको इस तरह के परिभाषा आतंकवाद देकर के हमको बदनाम करने की और पूर्वांचल को बदनाम करने का जो ये प्रयत्न है हम सफल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक सही कर दिया है। हमने यहाँ शिक्षा का मंदिर दे दिया, विश्वविद्यालय दे दिया, यहाँ की पहचान हमने बदल दी। एक तो उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं दिया, दूसरी बात ये प्रचारकों की पार्टी, इनका जन्म ही प्रचार से होता है और उस प्रचार में एक बहुत अहम हिस्सा है कि झूठ बोलना कैसे सीखो और विभिन्न प्रचार के माध्यमों को अपने कब्जे में कैसे करना सीखो। लेकिन जनता आप लोग के माध्यम से अब सच जानती है। जब आजमगढ़ में एक ईंट रख लेंगे तब बात करेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में भी एक ईंट इन्होंने रखी नहीं, शिलान्यासी कर रहे हैं ना। अब सुनेंगे जब आएंगे। सुना है कि घर घर में जवान बैठा दिए गए हैं। अखबार में निकला था, आज मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री इतने असुरक्षित है तो हम और आप उत्तर प्रदेश में इस सरकार में कितना असुरक्षित होंगे ये आप सोच सकते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह जा रहे हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत है। देखिए, कारण कोई विशेष नहीं रहा। एक न्यूज निकली थी कि 6 विधायक जाके सपा के अखिलेश यादव जी से मिले, लेकिन उसमें मैं नहीं थी और पार्टी ने मुझे मेरा पक्ष नहीं जाना, मुझको बुला के मेरी बात को नहीं सुना और मुझे भी निलंबित कर दिया। तो यहीं से मुझे दुख था और आज तक पार्टी ने मुझसे ये बात नहीं पूछी। फिलहाल पार्टी का मैं धन्यवाद करूंगी, बसपा पार्टी का, कि उन्होंने मुझे बुला करके टिकट दिया था और मुझे चुनाव लड़वाया था। मैं चुनाव जीती भी थी, बस यही कारण था कि मुझसे मेरा पक्ष नहीं जाना गया और मुझे निलंबित कर दिया गया। आपके साथ विधायक को सस्पेंड किया गया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपने भाजपा को क्यों चुना? मुझे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों में विश्वास था, मेरी बहुत आस्था थी उनसे और उन्होंने मेरा सम्मान रखा, मुझे आशीर्वाद दिया था। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया और आज आजमगढ़ में गुंडा राज खत्म किया। हम लोग एक अपराधी से लड़ते हैं और उन्होंने अपराध के खिलाफ मेरा भरपूर सपोर्ट किया है। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। जिस तरह से यहाँ कार्रवाई की, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं और आगे भी महाराज जी की कृपा रहेगी तो उनका सफाया होगा यहाँ से। पार्टी जो निर्धारित करेगी, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और मैं इस पवित्र परिवार में आ चुकी हूँ और जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका मुझे पालन करना है। पार्टी आपको मौका देती है तो सगड़ी में कमल खिलेगा? अगर मौका देती है, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद तो दे ही दिया है, मौका देती है तो चुनाव जरूर लड़ेंगे।